दोस्तों, मैं अभी दिल्ली से आ रहा था, वहाँ से निकलने में देर हो गई, फिर मैं आगरा में रुका। तो आप सबसे बात करने के लिए मैं योगेश जी के यहाँ, उन्हीं के आवास पर आप सबसे बात करने के लिए रुक गया। दोस्तों, कुछ देर भी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो परसों कार्यक्रम है 16 तारीख को, उसको किसी कारण से स्थगित करना पड़ा। पहले वैसे मैंने 6-7 दिन पहले भी बता दिया था, आज भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मैंने ये किया था कि सब लोगों ने मिलके बैठक की थी कि अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन, जन्मोत्सव हम 1 माह तक मनाएंगे। बहुत आज एटा ज़िले में था, अलीगंज में, सब चारों तरफ मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में अहिल्याबाई जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 31 मई 1725 को पैदा होने वाली अहिल्याबाई होलकर, जो अब 299 वर्ष हो गए, और इसके बाद अब 300 वर्ष का अगला मनाया जाएगा, जब 2025 में मनाएंगे हम। तो ये वाला कार्यक्रम पहले 4 जून को था, 31 के बाद 4 जून को था। पिछली बार मैंने 4 जून 2023 को कन्नौज पूरे जिले का, लोकसभा क्षेत्र का, तिरवा विधानसभा के गड़िया पास शिवसिंहपुर, वहाँ पर पूरे लोकसभा का मनाया गया था। अब की बार 4 जून को जो मनाया जाता, उसी दिन काउंटिंग थी, इसलिए स्थगित करना पड़ा। और ये जो परसों 16 जून है, क्योंकि अभी अभी मंत्रिमंडल बना, तमाम ऐसी चीज़ें आई और ये फैसला हुआ कि 1 महीने तक मनाना है, तो 30 जून है। मैं चाहता हूं कि अब जो मनाया जाए अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव समापन कार्यक्रम, जिसको सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो न्यायप्रिय शासिका थी। 9 साल की उम्र में उनके ससुर मल्हारराव होलकर, जब ये भोले बाबा के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही थी, इसके ऊपर कोई प्रभाव लाव लश्कर का नहीं पड़ा। भेड़ बकरी चराने वाली लड़की, उसको मल्हारराव होलकर ने अपने लड़के के लिए 9 साल की उम्र में डोली में बैठाकर इंदौर राजमहल ले गए और उसकी शादी की, पढ़ाया लिखाया, युद्ध कला में निपुण किया, शासन सत्ता संभालने के लिए निपुण किया, सब सिखाया। और उस महिला ने पूरे दुनिया में अपना शासन चलाकर एक नजीर पेश की। हिंदुस्तान में जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब ने 4500 मंदिर गिरवाए थे, ढहा दिए थे। उनमें 2000 मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए थे, जिसमें एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर 110 साल तक बिल्कुल गिरा पड़ा रहा। भोले बाबा की जो शिवलिंग, वो बगल के कुएं में पड़ा, उसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उसमें 22 मन सोना, उसके ऊपर वो राजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा ने लगवाया था। अब उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर को काफी रिनोवेशन किया है। बाहर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है रानी अहिल्याबाई होलकर की। मैंने इस पर मांग भी की थी, कहा था कि उसके पीछे पूरा लिखा जाए कि यह फलासन में जब औरंगजेब ने गिरवा दिया था, उसके बाद इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और इसके बाद फलासन में इसके ऊपर का सोना राजा रणजीत सिंह ने रखवाया था। और अब फलासन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ये काम कराया।
जिसे इतिहास के पन्ने से कोई गायब ना होने पाए। ये सब काम करने पड़ेंगे। अपने पूर्वजों की रक्षा, अपने पूर्वजों का नाम कैसे रोशन हो, कैसे सुरक्षित रहे, आपका समाज, आपकी जाति, आपका धर्म, ये सब कैसे आगे चले, उसके लिए जो आने वाली पीढ़ी, उसको बहुत सजग रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे के लिए कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैंने 8 जून 2001 को उसी विधुना में एक डिग्री कॉलेज का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया था। मैं चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उस नाम को पुनः बहाल करे। मैं 5 साल से मांग रहा हूं, अभी तक नहीं किया है। मैं अब की बार इस पर फाइनल लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए इसको वो कर रहा हूं। ये बात आज अच्छी तरीके से आप लोग समझ लोगे। और मैं बड़ा कार्यक्रम कराऊंगा। इधर चूंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, हो सकता है जुलाई का फर्स्ट वीक हो जाए, जो भी हो मैं कराता हूं। मेरी मैनपुरी के जो हैं पर्यटन मंत्री, हमारे मित्र हैं जयवीर जी, मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है कि जो रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय का नाम बदल दिया गया था, उस प्रांगण में रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित की जाए। उन्होंने, मंत्री जी ने मुझसे हाँ की है। उनका कार्यक्रम हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। मैं आज सबसे आपको कहना चाहता हूं कि आप तैयारी करें। चाहे फतेहपुर जिले के लोग हों, चाहे बांदा जिले के लोग हों, चाहे चित्रकूट जिले के लोग हों, चाहे झांसी के हों, चाहे जालौन के हों, चाहे इटावा के हों, चाहे फिरोजाबाद के हों, चाहे मैनपुरी के हों, चाहे आगरा के हों, चाहे कानपुर देहात के हों, चाहे कन्नौज के हों, चाहे फरुखाबाद के हों, बदायूं के हों, हरदोई के हों, सीतापुर के हों, चाहे उन्नाव के हों, कानपुर नगर के हों, आप सबको और पूरे देश के लोग, हम सब चरवाहा समाज के लोग हैं। हम लोग अछूत जात नहीं हैं, हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इस विषय पर आपसे बहुत मैं चर्चा करता रहता हूं। मैंने आपसे कहा, मैंने एक जिसको कार्यक्रम को कराने के लिए कहा है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा के तत्वाधान में कार्यक्रम होगा। और हम सब पूरे हिंदुस्तान के, खास करके उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के लोगों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए दलितों के हित में लड़ेंगे। उनकी लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ हजारों वर्ष से पशुवत व्यवहार हुआ है। वो खुले में वो कैदी के रूप में रहते थे, खुला कारागार रहा। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। आप सबको, आप अगर उनकी सेवा करोगे, दलितों का साथ दोगे, दलितों का हक मत छीनो, उनको हक दिलाने का काम करो। आप अति पिछड़ों का हक दिलाने के लिए आप आगे आइए। हम गड़रिया हैं, हम भेड़ नहीं हैं कि हम पीछे पीछे चलें किसी के। हम जो बनाते हैं उस पर लोग चलते हैं। कोई चलता पग चिन्हों पे कोई पग चिन्ह बनाता है सूरमा वही जग में जो पग चिन्ह बनाता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत जबरदस्त, पूरे देश के गडरियों ने साथ दिया। सम्मान की रक्षा हुई तुम्हारे, आपने सम्मान भी रखा सतीश पाल का, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबसे इस समय मैं अनुरोध करता हूं कि 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। हम तो इतनी बड़ी जनसंख्या में हैं। हम लोगों को जब न्याय दिलाएंगे तब हम उच्च शिखर पर जाएंगे। हम सत्य बोलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, परोपकारी होंगे, परहित करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो लीडर बनेंगे। देश के तख्ते ताउत पर जाने के लिए, दिल्ली की तरफ जाने के लिए, लखनऊ की तरफ जाने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। उसके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे। दोस्तों, बस आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 मंडल, 350 तहसीलें, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभाएं, इन सब के अंदर आप अपना संगठन बनाइए। और 826 ब्लॉक में कितने गडरियों के गांव हैं, कितने बघेलों के गांव हैं, कितने धनगरों के गांव हैं,
और धनगर नीखर के बीच कोई भेद नहीं होने देना है। सब मिलकर के गडरिया है, और गडरिया अंतर्राष्ट्रीय कौम है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। ईसा मसीह भी गडरिया थे, भेड़ बकरी चराते थे। मोहम्मद साहब भी भेड़ बकरी चराते थे। इनको सबको सिद्धि हो गई। भगवान कृष्ण भी गऊ चराते थे। हम लोग चरवाहे हैं, चरवाहे पहले आए थे। दोस्तों, हीन भावना नहीं लानी चाहिए। हम किसान के बेटे हैं, और किसान जो पैदा करता है उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी, कोई नेता, बड़ा नेता, कोई सोना चांदी नहीं खाता, कोई रुपया पैसा नहीं खाता। सब अन्न खाते हैं, और अन्न पैदा करता है किसान। इसलिए किसान इस देश का भगवान है, किसान अन्नदाता है। हम सब किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। हम सब मानव हैं। धर्म चाहे जो कुछ हो, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सत्य बोलना सिखाता है, और सत्य का पालन करना सिखाता है। इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। सतीश पाल का साथ दोगे, तुम्हारा जहां 2 बूंद पसीना गिरेगा, सतीश पाल वहां खून बहाने के लिए तैयार है। अरे नौजवानों, अरे दोस्तों, सब तैयार हो जाओ। बस पांच पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, 100 कौरव मारे गए। इसलिए आप सब तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 तारीख का आगे करके सबको सूचना दे दो, कोई परेशान ना होने पाए, और आगे की सूचना हम आप सबको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधा स्वामी।